Assalamu alaikum. I'm Dr. Tanveer Abbas, geriatric and metabolic surgeon at Chisel Aesthetics and Obesity Center. Let's talk about mini gastric bypass और वन anastomosis gastric bypass, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MGB या OAGB बोलते हैं। ये ऑपरेशन करवाने के लिए जिस दिन आप हमारे पास आएंगे, सेम एक नॉर्मल रूटीन की तरह सबसे पहले बेहोशी के डॉक्टर साहिबान आपका मुआयना करेंगे और आपको फिटनेस देंगे कि आप सर्जरी के लिए रेडी हैं और जा सकते हैं। वंस यू आर इन दी ऑपरेशन थिएटर, वहाँ चावल के दाने के बराबर आपके पेट के ऊपर 2 निशान लगेंगे और आधे चावल के दाने के बराबर 2 या 3 निशान लगेंगे। टोटल 5 निशान होंगे। इनकी मदद से इन निशानों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरास को अंदर लेके जाते हैं और सबसे पहला स्टेप है आपके स्टमक के अंदर से एक पाउच बनाना। पाउच या थैली, इसकी शक्ल केलानुमा होती है और टोटल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। तो ये रिस्ट्रिक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सर्जरी है। इसके साथ हम आपकी छोटी आंत का एक लूप लेके इसको साथ जोड़ देते हैं। ये जो रास्ता बनता है मैदे की थैली और आंत के लूप का, ये रास्ता 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होता। तो जो भी आप खाएंगे उसकी मिकदार कम हो जाएगी, क्योंकि थैली बिल्कुल केलानुमा है और 15 सेंटीमीटर लंबी है। तो नॉर्मल जो स्टमक है उससे बहुत छोटा पाव चाहिए, तो आप कम खाएंगे। दूसरा, आपकी खाने की स्पीड और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो खाना है उसने जब मैदे से आंत में जाना है तो वो रास्ता ही छोटा है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन, कि एक तो ओवरऑल पाउच भी छोटा है और दूसरा खाने की जो रफ्तार है मैदे से आंत में जाने की वो भी थोड़ी कम है, क्योंकि वो रास्ता ही नैरो कर दिया हमने। ये काम कैसे करता है? इस सर्जरी का कुल दौरानिया जो है वो 40 मिनट से सवा घंटे का होता है। 2.5 से 3 घंटे के बाद आप ऑपरेशन थिएटर से वापस आईसीयू या अपने कमरे में चले जाते हैं। उसी दिन शाम को आप वॉक करते हैं, पानी पीते हैं, स्टेयर चढ़ना उतरना आप स्टार्ट कर देते हैं अगले दिन से। और 2 रातें हम आपको अपने पास रखते हैं, और अगर आप मंडे को हमारे पास आएँ तो वेंसडे को, बुध वाले दिन, हम आपको वापस घर भेज देते हैं। जिस दिन आप घर जाते हैं उस दिन अपने रोज़मर्रा के तमाम काम आप कर सकते हैं। कपड़े उतारना, पहनना, शॉवर लेना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, गाड़ी में बैठ के एज सेकंड पैसेंजर शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब कुछ आप कर रहे होते हैं। जो खाने की रूटीन है, पहले 5 दिन आप लिक्विड्स लेंगे, अगले 5 दिन आप थिक लिक्विड्स लेंगे, उसके बाद 10 दिन तक आप ब्लेंडेड खाना लेंगे और उससे अगले 10 दिन तक आप मैश्ड खाना लेंगे। तो इसके बाद आपका जो दिल करता है आप खा सकते हैं। रूटीन के अंदर जो घर में बना हुआ है वो भी खा सकते हैं। और इन एडिशन टू दैट जो हमारी टीम है वो आपके साथ बिल्कुल इन कांटेक्ट होगी। अगर आपको किसी किस्म की एम्बिग्युइटी हो तो हम आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल होंगे 24/7। नाउ, ये आपका वज़न कम करने में आपकी मदद कैसे करता है और मोटापे से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो इस ऑपरेशन के बाद ख़त्म कैसे हो जाती हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर है और ब्लड प्रेशर है, और ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें थैलियाँ बन जाती हैं अंडेदानी के अंदर और माहवारी के मसाइल और जचगी के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये 3 तरीका इजाद से आपकी हेल्प करता है कि आप वज़न से भी छुटकारा पा लें और वो तमाम बीमारियां जो मोटापे से जुड़ी हुई हैं उनसे भी छुटकारा पा लें। पहला है रिस्ट्रिक्शन, जो कि मैंने पहले बताया कि जो स्टमक की या मैदे की हम थैली बनाते हैं वो 12 से 15 सेंटीमीटर्स की होती है मैक्सिमम। वो खाना खा ही अब कम सक रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जो रिस्ट्रिक्शन का पार्ट है, स्टमक और इंटेस्टाइन्स या छोटी आंत का लूप इकट्ठा जुड़ा हुआ है, उनका रास्ता ही बहुत नैरो है, वो 3.5 से 4 सेंटीमीटर्स का है। तो आप खाना कम खाएंगे और वो स्लो आगे जाएगा, ट्रैवल करेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, इससे वज़न कम होगा आपका। दूसरा, जो भी खाना आप खा रहे हैं वो छोटी आंत का बहुत बड़ा हिस्सा बाईपास हो चुका है। जो खाना है वो आंत के आखिरी हिस्से में गिर रहा है, तो वहाँ जितना खाना भी गिरेगा वो मुकम्मल तौर पे हज़म नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं हाइपो एब्जॉर्प्टिव एलिमेंट। ये दूसरा तरीका है जिससे ये सर्जरी आपका वज़न कम करने में हेल्प कर रही है। ये ऐसा पावरफुल टूल है जो हाइपो एब्जॉर्प्शन है, कि ये जो पार्ट ऑफ सर्जरी है ना, ये इसको डिफरेंशिएट करता है। ये इसका यूँ समझें कि तुर्रा इम्तियाज़ है इस ऑपरेशन का, ये जो हाइपो एब्जॉर्प्टिव एलिमेंट है, कि जो आप खा रहे हो वो हज़म नहीं हो रहा है।
अब आप पूरी ज़िंदगी के लिए लो कैलोरी या कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे। अगर आप 1000 कैलोरीज़ खा रहे हैं तो वो मुकम्मल तौर पे हज़म नहीं होंगी। उनमें से बहुत सी कैलोरीज़ ऐसी होंगी जो कि बड़े पेशाब के रास्ते ख़ारिज हो जाएँगी। जो भी आप खाओगे वो मुकम्मल तौर पे लगेगा नहीं आपको। और यही वो एलिमेंट है जो कि मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि अगर आप ऑपरेशन के बाद अपने मल्टीविटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स का ख़्याल रख सकते हैं, तो ही हम इस ऑपरेशन की तरफ जाएँगे। ये हाइपो एब्ज़ॉर्प्टिव एलिमेंट जहाँ हेल्प कर रहा है आपको, आपका वज़न लूज़ करने में, वहीं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी की वजह भी बन सकता है। इसलिए मिनी गैस्ट्रिक बायपास करवाने के बाद ये मैंडेटरी और ज़रूरी है कि आप ज़रूर अपने विटामिन्स लें, जो भी आपकी सर्जिकल टीम आपको एडवाइस करती है। एंड नंबर 2, हर साल हम एक टेस्ट का पैनल होता है जो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर आपने गैस्ट्रिक बाईपास करवाया हुआ है तो ये तमाम टेस्ट हैं जो साल में एक दफ़ा आपने ज़रूर करवाने हैं, ताकि हम देख सकें कि कोई ऐसी कमी तो नहीं जिस्म में हो रही जिसको हम पूरा कर दें बाहर से दवाएं देकर या इंजेक्शन लगाकर। तो जो तीसरा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए वज़न कम होता है वो हार्मोनल और केमिकल इफ़ेक्ट है। आंत का जो हिस्सा बाईपास हो गया, जिसमें खुराक नहीं जा रही, जिसमें डुोडेनम और जेजुनम शामिल है, उसमें से बहुत से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनको इंक्रेटन्स बोलते हैं। ये आपके दिमाग में, हाइपोथैलेमस में, हंगर सेंटर पे जाके एक्ट करते हैं। उससे भूख कम हो जाती है, वेट लूज़ करना आसान हो जाता है। और यही केमिकल्स और हार्मोन्स आपके लबलबे पे जाके भी एक्ट करते हैं। वहाँ जाकर उन खुलियों के साइज़ को और नंबर को ज़्यादा बड़ा कर देते हैं जो इंसुलिन को रिलीज़ कर रहे हैं। और कुछ केमिकल्स और हार्मोन्स आंत के उस हिस्से से निकल रहे हैं जहाँ खुराक डायरेक्टली गिर रही है। उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है GLP-1। ये हार्मोन और केमिकल ऐसा काम करता है कि जिसके बाद इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इंसुलिन का एक्शन ज़्यादा बेहतर तौर पे होना शुरू हो जाता है खुलियों के अंदर। तो जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत बेहतर हो जाता है इस ऑपरेशन के बाद इस हार्मोन की वजह से। अब हम बात करेंगे कि मिनी गैस्ट्रिक बाईपास आपका वज़न कम कैसे करता है और वज़न से जुड़े हुए अमराज से आपका छुटकारा कैसे होता है। पहली चीज़ रिस्ट्रिक्शन है। स्टमक को हमने एक छोटे पाउच में तब्दील कर दिया है, वो थैली केले जितना उसका साइज़ है। और दूसरा उसका और आँत का जो आपस का सिलसिला है वो सिर्फ 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का है। तो आप कम खाओगे और खाने की रफ्तार कम हो जाएगी जिससे आप वज़न लूज़ करोगे। दूसरा हाइपो एब्जॉर्प्टिव एलिमेंट है। जो कुछ भी आप खा रहे हो वो मुकम्मल तौर पे हज़म नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आंत के आखिरी हिस्से में जाके गिर रहा है। जो आंत का शुरू का हिस्सा था वो सारा बाईपास हो गया है। तो जो आंत का आखिरी हिस्सा जितना मैक्सिमम फंक्शन कर सकता है उतना ही करेगा, लेकिन मुकम्मल तौर पे हर चीज़ को हज़म नहीं कर सकेगा। तो जो भी आप खाओगे उसमें से थोड़ा हज़म होगा, थोड़ा हज़म नहीं होगा, तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तीसरा, केमिकल और हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसी आती हैं कि जो आंत का ऐसा बाईपास हो चुका है उसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, और आंत के जिस हिस्से में डायरेक्ट खुराक आके गिर रही है कुछ हार्मोन्स और केमिकल्स वहाँ से निकलते हैं। तो ये सब मिल के लबलबे में भी एक्ट करते हैं और इंसुलिन और ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाती है। और सेंट्रली आपके दिमाग में, हाइपोथैलेमस में, हंगर सेंटर पे भी जाके एक्ट करते हैं। तो ये केमिकल्स मिलके हेल्प करते हैं कि आपका वज़न कम हो जाए और वज़न से जुड़ी बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, PCOS, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए या बेहतर हो जाए। अब हम बात करेंगे कि मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करवाने के बाद आने वाले महीनों और सालों में आपने किस चीज़ की एहतियात करनी है। नंबर 1 चीज़ है आपके विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स। हाइपो एब्जॉर्प्टिव सर्जरी होने की वजह से ये तमाम चीज़ों की कमी या इनमें से चंद एक की कमी और मुख्तलिफ दर्जों की कमी हो सकती है। इसलिए जो भी आपकी सर्जिकल टीम आपको मल्टीविटामिन्स प्रेस्क्राइब करती है उसको रूटीन से लें। और हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर एक पैनल ऑफ टेस्ट है जो कि हम हर साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाते हैं, ताकि पता चल सके कि आपको अगर किसी मल्टीविटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट की, मिनरल की कमी है तो हम बाहर से उसको पूरा कर दें। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी सर्जरी है और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते तो मैं अपने पेशेंट से सर्जरी से पहले जब सेटिंग होती है तो मेन चीज़ ही मैं उनसे ये डिस्कस करता हूँ कि अगर आप बाईपास की तरफ जाना चाहते हैं तो ज़रूर ज़हन में रखें कि आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन ज़रूर लेने हैं, और ये हर साल एक टेस्ट करवाना है और हमें उसके साथ आपने बताने हैं उनके रिजल्ट्स। अगर ये एग्रीमेंट पेशेंट और हमारे दरमियान हो जाए, ओनली देन वी गो फॉर मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। अदरवाइज़
हम जो ऐसी सर्जरी उनको ऑफ़र करते हैं जिनके अंदर ये एलिमेंट नहीं होता। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करवाने के बाद बहुत से लोगों को जब वो नॉर्मल खाना स्टार्ट करते हैं तो खाना खाने के 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद गुदगुदी होती है, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है। इसको हम डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं। ये अमूमन तब होता है जब नशास्ती से भरपूर खुराक आप खाएं, कार्बोहाइड्रेट आप लें या मीठा आप लें ज़्यादा, तब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इसका तरीका इलाज ये है कि आप हमेशा जब भी अपनी कोई भी मील सामने रखें, उसमें सैलड्स होने चाहिए, उसमें विनेगर होना चाहिए और उसमें अगर कार्ब्स आप ले रहे हैं तो वो रिफाइंड कार्ब्स नहीं होने चाहिए सर्जरी के बाद। आप ऐसे कार्ब्स लें जिनके अंदर फाइबर भी मौजूद है, जिस तरह होल ग्रेन होता है, जिस तरह आप खाने के अंदर प्रोटीन को शामिल करें, बॉइल्ड एग को शामिल करें, आप कबाब को, कीमे को शामिल करें। अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं तो उसके अंदर या तो होल ग्रेन होना चाहिए या चोकर उसमें मिली होनी चाहिए या वो जौ होनी चाहिए या वो बॉइल्ड राइस होनी चाहिए जिनमें नशास्ते की मिकदार कम होती है। तो इससे ये हल हो सकता है मसला। दूसरा, कम खाएं और बार बार खाएं। एक ही दफ़ा अगर बड़ा मील लेंगे तो उससे डंपिंग सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिसर्च बेस्ड कंसेंसस ऑफ एक्सपर्ट्स ये है कि मिनी गैस्ट्रिक बाईपास 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र के लोगों को ऑफ़र किया जा सकता है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस में 35 साल से ऊपर के लोगों को अमूमन ये ऑफ़र करते हैं। दूसरा, अगर आपके मोटापा की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और इतनी है कि आपका बीएमआई 40 या उससे ज़्यादा है, तो हम आपको मिनी गैस्ट्रिक बाईपास एज़ फर्स्ट सर्जरी ऑफ़र करते हैं कि ये बेस्ट सर्जरी है जिसके साथ आप अपने बीएमआई को ज़्यादा पॉइंट्स गिरा सकते हैं। तीसरा, अगर मोटापे के साथ साथ आप ब्लड प्रेशर, शुगर, पीसीओएस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और मेटाबॉलिक अदर इलनेसेस के शिकार हैं, तो हम आपको मिनी गैस्ट्रिक बाईपास ऑफ़र करते हैं क्योंकि इसके हाइपो एब्जॉर्प्टिव एलिमेंट की वजह से इसका मेटाबॉलिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जो शुगर, ब्लड प्रेशर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, दिल के अमराज हैं, इसके हाइपो एब्जॉर्प्टिव एलिमेंट होने की वजह से मेटाबॉलिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिगर के अंदर जो चर्बी जमा हुई है जिसकी वजह से नैश हो सकता है। ये तमाम बीमारियां ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़ायद है, आपका बीएमआई 40 या इससे ऊपर है और आप ब्लड प्रेशर, शुगर, जिगर में इजाफी चर्बी, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, तो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास आपके लिए ज़्यादा अच्छी चॉइस है एज अ सर्जरी। सिर्फ गौर की बात यह है कि आप मल्टीविटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स का ख्याल रख सकें ऑपरेशन के बाद। अगर आप ये शिक पूरी कर सकते हैं तो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बहुत अच्छा ऑपरेशन है।